Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका बहुत स्वागत है। ये है पार्ट 1 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 1 में हैं और आज हम नंबर सीरीज बेसिक्स एंड पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। आज हम असेंडिंग डिसेंडिंग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कॉमन डिफरेंस के बारे में सीखेंगे, जो कि नंबर सीरीज की बेसिक्स हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करने और उसका नेक्स्ट टर्म निकालने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सीरीज की बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज क्या होती है। असेंडिंग सीरीज में हर टर्म पहली टर्म से बड़ा होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। डिसेंडिंग सीरीज में हर टर्म पहले टर्म से छोटा होता है, जैसे 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ईपी क्या है। ईपी एक ऐसी सीरीज है जहां दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 में डिफरेंस 3 होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, जैसे 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3 होता है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी। अब समझिए ये कॉन्सेप्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको सीरीज के नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट करने में मदद करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें ये समझना होगा कि कैसे एपी में नेक्स्ट टर्म निकाला जाता है। इसको लिए हमें फॉर्मूला का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें A1 का मतलब है पहला टर्म, यानी सीरीज का सबसे पहला नंबर। D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस। और N का मतलब है आपको कौन सा टर्म चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 10th टर्म निकालू, तो N इक्वल्स 10 लगाओगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स N की जगह N-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला आपको एपी में नेक्स्ट टर्म निकालने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एसएन का मतलब है सीरीज का सम, यानी सभी टर्म्स का जोड़। इसमें एन का मतलब है टोटल टर्म्स, ई का मतलब है पहला टर्म और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको सीरीज का सम निकालने में मदद करेगा। जैसे अगर आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है तो एन इक्वल्स 10 लगाओगे। ये फॉर्मूला भी एपी में बहुत यूज होता है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें A1 का मतलब है पहला टर्म, यानी सीरीज का सबसे पहला नंबर। D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस। और N का मतलब है आपको कौन सा टर्म चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 10th टर्म निकालो, तो N इक्वल्स 10 लगाओगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स N की जगह N-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला आपको एपी में नेक्स्ट टर्म निकालने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एसएन का मतलब है सीरीज का सम, यानी सभी टर्म्स का जोड़। इसमें एन का मतलब है टोटल टर्म्स, ए का मतलब है पहला टर्म और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको सीरीज का सम निकालने में मदद करेगा। जैसे अगर आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है तो एन इक्वल्स 10 लगाओगे। ये फॉर्मूला भी एपी में बहुत यूज होता है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एसएन का मतलब है सीरीज का सम, यानी सभी टर्म्स का जोड़। इसमें एन का मतलब है टोटल टर्म्स, ए का मतलब है पहला टर्म और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको सीरीज का सम निकालने में मदद करेगा। जैसे अगर आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है तो एन इक्वल्स 10 लगाओगे। ये फॉर्मूला भी एपी में बहुत यूज होता है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एन का मतलब है nth टर्म, A1 का मतलब है पहला टर्म और D का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको एपी में नेक्स्ट टर्म निकालने में मदद करेगा अगर आपको पहला टर्म और दूसरा टर्म दिया गया हो। जैसे अगर आपको 2, 5, 8, 11, 14 दिया गया हो तो A1 इक्वल्स 2, A2 इक्वल्स 5 और D इक्वल्स 3 लगाओगे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 5, 8, 11, 14। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 10th टर्म निकालना है सीरीज की 2, 5, 8, 11, 14। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है पहला टर्म 2,
दूसरा टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 3। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम ए एन इक्वल्स ए वन प्लस एन माइनस वन डी यूज करेंगे क्योंकि ये ए पी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। ए वन इक्वल्स 2, एन इक्वल्स 10 और डी इक्वल्स 3 लगाओगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। ए एन इक्वल्स 2 प्लस 10 माइनस 1 3 इक्वल्स 2 प्लस 9 3 इक्वल्स 2 प्लस 27 इक्वल्स 29। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 29 सही है क्योंकि सीरीज में अगला टर्म 29 ही होगा। 29, ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में 10th टर्म निकालना था और हमने ए एन इक्वल्स ए वन प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला आपको एपी में नेक्स्ट टर्म निकालने में मदद करेगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 5 8 11 14। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें सम निकालना है सीरीज की 2 5 8 11 14। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 3। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी यूज करेंगे क्योंकि ये ए पी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। ए वन इक्वल्स 2, एन इक्वल्स 5 और डी इक्वल्स 3 लगाओगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। एस एन इक्वल्स 5 बाई टू इंटू टू प्लस 5 माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 12 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 12 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 16 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन 3 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 4 प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40,
ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एटी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 40 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 40 ही होगा। 40। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन थ्री इक्वल्स फाइव बाई टू इंटू फोर प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल्स 40। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें सम निकालना है सीरीज की 1, 4, 7, 10, 13। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 3। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। यहां पे हम एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी यूज करेंगे क्योंकि ये एपी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। ए वन इक्वल्स 1, एन इक्वल्स 5 और डी इक्वल्स 3 लगाओगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। एस एन इक्वल्स 5 बाई टू इंटू वन प्लस 5 माइनस वन इंटू थ्री इक्वल्स 5 बाई टू इंटू टू प्लस 12 इक्वल्स 5 बाई टू इंटू 14 इक्वल्स 35। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 35 सही है क्योंकि सीरीज में टोटल सम 35 ही होगा। 35।
ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें एपी में सम निकालना था और हमने Sn इक्वल्स टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला आपको एपी में सम निकालने में मदद करेगा। एक टिप ये है दोस्तों, अगर आपको एपी में नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो पहले कॉमन डिफरेंस को निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना होगा। दूसरी टिप ये है दोस्तों, अगर आपको ईपी में सम निकालना हो तो पहले टोटल टर्म्स को निकालना होगा। टोटल टर्म्स को निकालने के लिए आपको सीरीज की लेंथ को देखना होगा। तीसरी टिप ये है दोस्तों, अगर आपको ईपी में नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो आपको ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला आपको ईपी में नेक्स्ट टर्म निकालने में मदद करेगा। चौथी टिप ये है दोस्तों, अगर आपको ईपी में सम निकालना हो तो आपको एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला आपको ईपी में सम निकालने में मदद करेगा। पांचवी टिप ये है दोस्तों, अगर आपको ईपी में नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो आपको कॉमन डिफरेंस को ध्यान से निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस को ध्यान से निकालने के लिए आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 5, 8, 11, 14। इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। एपी में नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला का यूज करना होगा। एपी में सम निकालने के लिए आपको एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला आपको एपी में सम निकालने में मदद करेगा। कॉमन डिफरेंस को ध्यान से निकालना होगा और आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना होगा। टोटल टर्म्स को निकालने के लिए आपको सीरीज की लेंथ को देखना होगा। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है दोस्तों और आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। आपको एपी में नेक्स्ट टर्म निकालना है और सम निकालना है। आपको ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ना होगा और आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको समझना होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।